तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं फ्यूचर हिंदी क्लासेस। तो आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं शब्द संपदा। शब्द संपदा मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द। इसे क्या कहते हैं? शब्द संपदा या पर्यायवाची। ठीक है, तो आइए आज की क्लास करते हैं पर्यायवाची क्लास। पर्यायवाची क्लास, ठीक है। एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, राकेश, मयंक, इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? चांद। तो क्या समझे? सभी चांद का ही पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग नामों से लिखा हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चे समझ में आया? नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए और समझाते हैं आपको अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे आग है, यहाँ पे आग जल रहा है बच्चे। तो आग का देखिए, आग तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं, आग सबका सब कोई आग कहता है। उसे अग्नि भी कहते हैं, उसे पावक भी कहते हैं, उसे अनल भी कहते हैं। सबका अर्थ क्या नहीं कर रहा है? आग ही है, पर नाम है अलग अलग। इसीलिए कहते हैं, इसी को कहते हैं पर्यायवाची। यहाँ पे देखिए कमल का फूल है ना। इसे सुमन भी कहते हैं। सुमन मतलब होता है फूल, पुष्प मतलब ही फूल होता है, कुसुम मतलब ही फूल होता है। फूल तो फूल है ही, सब फूल का ही नाम है। देखिए सबका नाम एक ही आ रहा है, अर्थ एक ही आ रहा है, फूल, और नाम क्या है? अलग अलग। इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो बच्चे पर्यायवाची समझ में आया? देखिए यहाँ पे नहीं आया तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए इन शब्दों के पर्यायवाची रूपों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, यहाँ शब्द दिया हुआ है सूर्य, और सूर्य का कितना नाम है? देखिए यहाँ पे उसी को बोलते हैं पर्यायवाची। मतलब ढेर सारे नामों को, एक नाम को ढेर सारा नाम है और उसे ही पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए क्या क्या है? रवि, दिनकर, सूरज। पानी का देखिए जल, नीर, वारी, कितने सारे नाम है। अगर आपको कोई कह दे कि नीर ला के दो तो आप समझ पाओगे? नहीं ना। सब कुछ जल जल्दी समझ जाता है कि जल में तो पानी होता है। वैसा ही नीर भी पानी को ही बोला जाता है, वारी भी पानी को ही बोला जाता है। ठीक है। भूमि, भूमि का मतलब होता है धरती, जमीन, भू। देखिएगा अलग अलग देश में अलग अलग नामों से बोले जाते हैं, इसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है। सांप, सांप का देखिए सर्प, भुजंग, नाग, ये सब क्या है? पर्यायवाची का शब्द है। इसलिए बच्चे के हमेशा आप याद करके रखिएगा, ज़्यादा नहीं तो एक शब्द का दो दो पर्यायवाची याद करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में पर्यायवाची शब्द आ जाए आप झट से लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा पर्यायवाची दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं, उसका सबका पर्यायवाची शब्द दिया गया है। ठीक है। जैसे बादल का जलद, जलधर, मेघ, पहाड़ का नग, पर्वत, शैल, पुत्र का बेटा, तनय, कड़, घर का आलय, सदन, गृह, माता का माँ, जननी, अम्बा। तो इसी तरह देखिए कितने सारे अर्थ का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। तो आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो आशा करती है आपको पर्यायवाची शब्द पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। तो बच्चों प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सकूं और आपको व्याकरण का हलवा बना दूं, चुटकियों में समझ जाए। ठीक है। बाय बच्चों।